असलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह की पनाह में होंगे। तो चलिए, आज का टॉपिक बहुत ही खास है। स्टार्ट करते हैं। घर का काम करते करते तो कभी कभी इंसान रुक कर एक सवाल खुद से जरूर पूछता है, मैं जिंदगी जी किस तरह से रहा हूँ? क्योंकि एक समय ऐसा आता है जब काम, घर, लोग, रिश्ते सब शोर मचा देते हैं, लेकिन दिल कहीं अंदर से फुसफुसा कर कहता है, ए इंसान, तुझे ऐसे नहीं जीना था। आज की इस लंबी, गहरी, दिल तोड़ देने वाली और दिल जोड़ देने वाली बात में मैं आपसे सिर्फ एक चीज शेयर करूंगी कि इंसान को असल में कैसे जीना चाहिए। क्योंकि ये सवाल सिर्फ जिंदगी नहीं, कब्र, हिसाब, जन्नत और जहन्नम तक को बदल देता है। तो इंसान को सबसे पहले सच के साथ जीना चाहिए। सच जो सुनने में कड़वा और करने में मुश्किल होता है, लेकिन याद रखना, झूठ इंसान को थोड़ी देर के लिए बचा सकता है, पर सच इंसान को हमेशा के लिए बचा लेता है। कभी कभी हम लोग हर चीज को छुपाने की कोशिश करते हैं, अपनी कमियां, अपनी गलतियां, अपने जज्बात, लेकिन अल्लाह के पास हर चीज साफ नजर आती है। अल्लाह सामने सिर्फ एक चीज देखता है, तुम्हारा दिल कितना सच्चा है। एक सच्चा इंसान गरीब हो सकता है, कमजोर हो सकता है, लोगों के सामने छोटा लग सकता है, लेकिन अल्लाह की नजर में वो इतना बड़ा होता है कि फरिश्ते उसकी दुआओं को भी खास अंदाज में उठाते हैं। तो इंसान को अपने दिल को साफ करके जीना चाहिए। दिल गंदा हो जाए तो इंसान अमीर होकर भी फकीर बन जाता है। दिल साफ हो जाए तो इंसान टूटा होकर भी राजा बन जाता है। आज लोगों की सबसे बड़ी बीमारी क्या है? दिल में कीचड़, कीना, जलन, नफरत, बदले की आंख, दूसरों को गिराने की चाहत। लेकिन सुनो एक बात, जिनकी दिल साफ होते हैं उन्हीं की जिंदगी में सबसे ज्यादा बरकत उतरती है। क्योंकि अल्लाह रहमत उन दिलों पर बरसाता है जहां नफरत नहीं, माफी बसरा करती है। तो इंसान को गुस्से को कुचल कर जीना चाहिए। गुस्सा वो आग है जो सबसे पहले उसी को जलाती है जिसके अंदर होती है। गुस्सा आने पर अपनी आवाज ऊंची कर देना आसान है, लेकिन आवाज को नीचे करके खुद को जीत लेना बहुत मुश्किल है। अल्लाह ने कहा, जो गुस्से को पी जाते हैं वो मेरे सबसे करीब होते हैं। तो गुस्से को पीना सिर्फ सब्र नहीं, ये एक इबादत है, एक जिहाद है, एक नेकी है, एक बरकत है। तो इंसान को अपने रिश्तों को संभाल कर जीना चाहिए। आज लोगों के पास सब है, मोबाइल, पैसे, वाईफाई, शोहरत, बस रिश्ते नहीं। लोग एक दूसरे से दूर नहीं हुए, दिमाग से दूर हो गए हैं। कभी कभी एक कैसी हो कहना भी किसी को जिंदा कर देता है। याद रखना, इंसान रिश्ते टूटते नहीं, हम उन्हें छोड़ देते हैं। रिश्ते दूर जाते नहीं, हम उन्हें धकेल देते हैं। अल्लाह को सबसे ज्यादा नफरत किससे है? रिश्ते तोड़ने वालों से। और सबसे ज्यादा प्यार किससे है? रिश्ते जोड़ने वालों से। तो इंसान को अपने दिल से हल्का होकर जीना चाहिए। सब कुछ दिल पर मत लिया करो, क्योंकि दिल कपड़े जैसा नहीं होता कि जल्दी से धोकर सुखा लो। कभी कभी दिल को सिर्फ छोड़ देना पड़ता है, समय के हवाले, अल्लाह के हवाले, तकदीर के हवाले। छोड़ देना भी एक इबादत है। जो चीज हम पकड़ कर रखते हैं वही हमें दुख देती है। जो चीज अल्लाह पर छोड़ देते हैं वो हमेशा भलाई में बदलती है। तो इंसान को खुदा को मानकर जीना चाहिए। क्योंकि अगर अल्लाह साथ है तो हर कमी, हर डर, हर टेंशन अपने आप खत्म हो जाती है। लोग किसके भरोसे जीते हैं? अपने पैसों पर, अपने रिश्तों पर, अपने टैलेंट पर। लेकिन जो अल्लाह के भरोसे जीता है, अल्लाह उसे वहां से देता है जहां से उसे उम्मीद भी नहीं होती। यही है तवक्कुल। जो कर पाओ करो, जो नहीं कर पाओ उसे अल्लाह के सुपुर्द कर दो। तो इंसान को अपने आप से इतना प्यार करके जीना चाहिए कि खुद को खो ना दे। ये दुनिया तुम्हें हर दिन भर भर कर थका देती है, तुम्हें तोड़ती है, गिराती है, रुलाती है, लेकिन खुद का साथ मत छोड़ो। क्योंकि एक दिन आएगा जब लोग कहेंगे, हम तुम्हारे साथ हैं, और वही लोग
किसी और दिन ये भी कहेंगे कि ये तुम्हारी अपनी लड़ाई है। इसलिए खुद को वो प्यार दो जो दुनिया से नहीं मिलता। तो इंसान को इस दुनिया से ज्यादा आखिरत के लिए जीना चाहिए। दुनिया की चीजें बहुत चमकती है, बहुत लुभाती है, लेकिन ये सब कुछ बस अस्थाई है। आज जो तुम्हारे हाथ में है, कल किसी और के हाथ में चला जाएगा। आज जो नाम है, कल मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन आखिरत की कमाई वो तुमसे कभी नहीं छिनेगी। एक सजदा, एक आंसू, एक माफी, एक सब्र, एक दुआ, यही तुम्हारे असली खजाने हैं। तो ये जिंदगी इसलिए खूबसूरत है क्योंकि यहाँ इंसान इंसान के काम आता है। एक छोटी सी मदद, एक दुआ, एक अच्छा शब्द, एक मुस्कान किसी की दिल की दुनिया बदल सकती है। अल्लाह कहता है, मेरे बंदों पर रहम करो, मैं तुम पर रहम करूंगा। दूसरों को खुश करने में जो सुकून है वो दुनिया की किसी दौलत में नहीं। तो लोग खुश हो या ना हो, अल्लाह खुश होना चाहिए। क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा जब ना लोग साथ होंगे, ना पैसा साथ होगा, ना शोहरत काम आएगी। बस तीन चीजें साथ जाएगी, तुम्हारे कर्म, तुम्हारी नीयत और तुम्हारी दुआएं। यही असल जिंदगी है। हर इंसान चाहे अमीर हो या गरीब, किसी न किसी रात जाग कर ये सवाल जरूर पूछता है, क्या मैं सही जी रहा हूँ? अल्लाह क्या मुझसे खुश है? इसी सवाल ने आज इस पूरी जिंदगी को नसीहत बना दिया है। क्योंकि जीवन जटिल नहीं होता, हम उसे मुश्किल बना देते हैं। तो जिंदगी में नरमी एक नेमत है। जैसे पानी जितना नर्म होता है उतना ही गहरा भी होता है। नरमी तुम्हें कमजोर नहीं बनाती, नरमी तुम्हें इंसान बनाती है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, नरमी जहाँ होती है वहाँ बरकत उतरती है। आज लोग नरमी से बात करना भूल चुके हैं। हर कोई गुस्से में, जल्दी में, चिड़चिड़ा, परेशान। लेकिन सच्चाई ये है, नरमी दिलों को खोलती है। जितना नर्म दिल उतनी नर्म जिंदगी। तो जिंदगी में बहुत बार खामोशी बोलने से ज्यादा काम करती है। लोग बहस करेंगे, आप खामोश रहो। लोग चोट देंगे, आप खामोश रहो। लोग गलत समझेंगे, आप खामोश रहो। क्योंकि खामोशी बेवकूफ की हार और अक्लमंद की जीत होती है। जब इंसान खामोश हो जाता है, अल्लाह उसके हक को खुद उठाता है। खामोश दिलों के फैसले सबसे साफ होते हैं। तो गलती हर इंसान करता है, लेकिन फर्क ये है, किसी की गलती उसे गिरा देती है, किसी की गलती उसे बना देती है। अल्लाह का करम देखो, वो उन लोगों से सबसे ज्यादा प्यार करता है जो गलती मान लेते हैं। क्योंकि जो गलती को छुपाता है वो गुनहगार बनता है, और जो गलती को मानता है वो अल्लाह का प्यारा बनता है। तो गलती को छुपाओ मत, उसे सुधारो। आज लोग सबसे ज्यादा थके हुए किस वजह से हैं? दिखावा, कपड़े, जिंदगी दिखाने, खुशियां दिखाने, सोने की कोशिश, लेकिन अंदर का इंसान टूट रहा होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा, जो चीज तुम्हारा काम आसान कर दे वो काफी है। लाइफ सिंपल करो, कम में जीना सीखो। अल्लाह कम को भी ज्यादा कर देता है। तो रात में जब सो जाएं और आप शीशे में खुद को देखो, तो एक सवाल पूछना, क्या मैं अपने अल्लाह को दिखाने लायक हूँ? क्योंकि जिंदगी की सबसे बड़ी जीत ये नहीं कि लोग आपको कितना अच्छा कहते हैं, बल्कि ये है कि आप खुद को कितनी इज्जत देते हो। जिन्हें खुद से प्यार होता है, अल्लाह भी उनसे प्यार करते हैं। तो किसी का दिल दुखाना अल्लाह की नजरों में सबसे बड़ा जुल्म है। एक हकीकत याद रखना, टूटा हुआ दिल बद्दुआ नहीं देता, जल जला बन जाता है। इसलिए बोलने से पहले सोचो, चोट पहुंचाने से पहले रुक जाओ। क्योंकि सामने वाले के दिल में जो दर्द जाएगा वो एक दिन तुम्हारी तरफ लौट कर जरूर आएगा। तो बड़ी खुशियां हर किसी के हिस्से में नहीं आती, लेकिन छोटी खुशियां हर किसी के आसपास होती है। जैसे चाय की खुशबू, किसी अपने की मुस्कान, माँ की दुआ देना, नमाज का सुकून, दिल में एक हल्की सी रोशनी। यही असली जिंदगी है। मोबाइल, पैसा, नाम, शोहरत, ये सब बस धुआं धुआं है। असली खुशी तो सुकून में है। तो सब्र वो ताकत है जो दिल को टूट कर भी संभाले
रखती है। इंसान की जिंदगी में एक दौर आता है जब सब कुछ उल्टा लगता है। जिसे चाहो वो दूर, जिस पर भरोसा हो वो टूट टूट, जिससे उम्मीद हो वो बदल जाता है। लेकिन सिर्फ सब्र ही वो चीज है जो इंसान को गिरने से बचाती है। अल्लाह का वादा है, सब्र करने वालों के साथ मैं खुद हूँ। तो दुनिया में जितने भी दरवाजे हैं सब बंद हो सकते हैं, लेकिन माँ बाप की दुआ का दरवाजा कभी बंद नहीं होता। जो माँ बाप की इज्जत करता है उसके दरवाजे अल्लाह खुद खोलता है। याद रखना, माँ बाप की एक मुस्कान, एक दुआ, एक खुश रहो तुम्हारी जिंदगी बदल देती है। तो जुबान हल्की है पर इसका वजन कयामत तक जाता है। एक मीठा लफ्ज किसी को जिंदा कर सकता है और एक कड़वा लफ्ज किसी को अंदर से मार सकता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा, इंसान की सबसे ज्यादा वजह से जो लोग जहन्नम में जाएंगे वो जुबान और शर्मगाह है। जुबान संभालना सीख लो, जुबान दुआ भी बन सकती है और आग भी। तो ऐसे ही एक वाकया मैं आपको बताती हूँ। एक लड़की थी, थकी हुई, टूटी हुई, लेकिन हिम्मत रखने वाली। लोगों ने उसे गलत समझा, उसकी मेहनत को छोटी समझा, उसके जज्बात को मजाक समझा। रात को जब वो अकेली बैठती तो वो सिर्फ एक बात कहती है, अल्लाह मैं अच्छे इंसान कैसे बनूं। ना रोने से थकती ना कोशिश से। एक दिन उसने ठान लिया, मैं जैसे भी हूँ अच्छी इंसान बनकर जीऊंगी। वो रोज एक एक कदम उठाती गई, सब्र सीखा, माफी सीखी, नरमी सीखी, अल्लाह पर भरोसा सीखा। और जानते हो, जो लोग उसे गिरा रहे थे वही लोग एक दिन उससे सलाह मांगने लगे, क्योंकि अच्छाई कभी बेकार नहीं जाती, बस वक्त चाहिए। आपकी आवाज में नरमी होनी चाहिए। तो लोगों के पीछे मत चलो, दुनिया की सोच के पीछे मत भागो, ना लाइक्स के पीछे, ना शोहरत के पीछे, ना दिखावे के पीछे। बस एक चीज के पीछे भागो, अल्लाह की रजा। क्योंकि जब अल्लाह राजी होता है तो दुनिया खुद पैर पकड़ लेती है। तो एक हाथ में उठाकर दिल के दर्द के साथ दुआ पढ़ते हैं। तो ए अल्लाह, मुझे इंसानों की तरह नहीं, तेरे पसंदीदा बंदों की तरह जीने की तौफीक दे। मेरी जिंदगी आसान कर दे, मेरे दिल से नफरतें, जलन, गुस्सा निकाल दे। मेरे दिल को रोशन कर दे, मेरे कदम सीधा रख दे और मेरी जिंदगी तेरी मोहब्बत में डुबो दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।